तुअती उकलहा कुल्ला हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। वो दरख्त है जो हर मौसम में फल देता है। भाई अजमत अहले बैत पे सलवात दिया करें। कुल हीन, हर मौसम, हर जमाना, हर जमाने में वो फल देता है, हर मौसम में वो फल देता है। अगर हम इसे मादी दरख्त भी तसव्वुर करें जी, अजीब मिसाल है कि मादी दरख्त तसव्वुर करते हैं तो समझ में नहीं आता, मानवी दरख्त तसव्वुर करते हैं तो मानवी दरख्त की ये कैफियत कैसे समझेंगे। तो मैं अगर इस बहस में एक जुमला कह दूं कि जो समझ में आ जाए वो फातिमा कहां होती है। फातिमा तो कहते ही उसे हैं जो समझ में ना आए। हम अपनी कोशिशों में जरूर हैं कि हमें इन नामों और इन नामों में लगे हुए हुरूफ की ही रोशनी नजर आ जाए। यानी मैं अपनी अकीदत और हकीकत कल्बी का इजहार कर रहा हूं कि अगर हम अली के ऐन से आशना हो जाएं तो इसमें आजम से कम नहीं है यह हर्फ। फतिमत अन मारिफतिहा, नबी फरमा रहे हैं फातिमा लिमाज़ा सुम्मियत फातिमत बि फातिमा फतिमत अन मारिफतिहा। पूछा गया या रसूलल्लाह फातिमा नाम क्यों रखा है? फरमाया इसलिए कि लोगों को फातिमा की मारिफत से अलहदा कर दिया गया है, इसे नहीं पहचान सकेंगे। जिसे पहचाना न जा सके उसे फातिमा कहा जाता है। जी जी, अच्छा हमारी अच्छा इंसान की एक कैफियत है, मैं ना उसे कमाल कहूँगा ना कमज़ोरी, एक कैफियत है कि जब उसे कहा जाए तुम ये नहीं कर सकते तो वो एकदम नाराज़ होता है। ये कौन है मुझे कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता? अच्छा खुद अपने आप से पूछेगा तो कहेगा हाँ सही कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई और कह दे ना कि ये तुम नहीं कर सकते तो ये नाराज़ हो जाता है जी। अब अगर कहा जाए कि फातिमा इसलिए नाम रखा गया कि लोगों को उनकी मारिफत से अलहदा कर दिया गया है, आजिज़ कर दिया गया है, नातवान कर दिया गया है, नहीं जान सकते कि फातिमा क्या है, तो फौरन एकदम ख्याल आ सकता है जहन में कि लोग क्यों नहीं जान सकते? नहीं जान सकते तो फिर हमें इनके पैरोकार क्यों बनाया है, हमें फिर इनका मुती और फरमाबरदार बनाने की हमें दावत क्यों दी गई है जी। हम नहीं जान सकते तो अजीज़ान गिरामी ये समंदर है और समंदर में बेहैसियत और बेतवान और बेहैसियत ही इंसान गहराई में जा सकता है, जिसके लिए मासूम फरमाते हैं कि हम अहले बैत, मफहूम है, हम अहले बैत की मारिफत उस एक गहरे समंदर की तरह है जिसमें उतरने के लिए या मलके मुकर्रब चाहिए या नबी मुरसल चाहिए। तो जब बात हम कर रहे हैं ना कि फातिमा, ज़ाहिर मौला अली तो जानते हैं, ज़ाहिर इमाम हसन तो जानते हैं, ज़ाहिर नबी मुकर्रम तो जानते हैं कि फातिमा का क्या मतलब है, फातिमा कौन है। और क्या हसीन मंजर है कि जब जिब्रील ने पूछा था या रब वमन तहतल के साथ, या अल्लाह इस चादर के नीचे कौन है, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा इसमें मेरे हबीब मोहम्मद हैं, उनकी बेटी हैं, इसमें उनके भाई या उनके दामाद अली हैं, उनके नवासे हैं। फरमाया हुम फातिमा। अरबी ग्रामर में मौलाना हुम फातिमा जुमला इस्मिया खबर मुकद्दम मुब्तदा मुअख्खर यसहुस्सुकूत ताम्मा जुमला है। अगर इस जुमले पे ठहर जाएं तो बात पूरी है। अल्लाह कह रहा है ये सब फातिमा है, ये मोहम्मद फातिमा है, ये अली फातिमा है, ये हसन हुसैन फातिमा है। इन्हें अलहदा अलहदा करोगे तो अली मोहम्मद हसन हुसैन है, एक जगह करोगे सब फातिमा है। सलवात पढ़े सैयदा की जात पर। एक और बेहतर सलवात
सवाल मेरा और उसका जवाब सवाल रहा और उसका जवाब किसी हद तक नाक़िस है, तो मुझे इजाज़त दें कि कैसे पहचानेंगे। जब हम पहचान नहीं सकते तो फिर हमें दावत इनकी मारिफत की क्यों है? फिर हमें क्यों जा रहा है कि इन्हें क्यों कहा जा रहा है ए लमू अन्नी फातिमा? क्यों खुद जनाब ज़हरा ने फरमाया है, ये बीवी का कौल है, ए अलमू अन्नी फातिमा, पहचानो मैं फातिमा हूं। जब फदक का खुतबा देने के लिए, फदक के लिए गई हैं ना, अपना हक मांगने के लिए गई हैं, तो जो खुतबा आपने इरशाद फरमाया है उसमें आगाज में ही सैयदा ने एक जुमला इरशाद फरमाया, और वो जुमला ये था ए अलमू अन्नी फातिमा, पहचानो मैं फातिमा हूं। तो बीबी तो चाह रही है कि पहचानो। उधर आप कह रहे हैं फातिमा यानी फतेमतन मारे फतेहा, यानी ये भी हदीस है और ये भी हदीस है। नबी मुकर्रम फरमा रहे हैं फातिमा को पहचाना नहीं जा सकता, सैयदा फरमा रही मुझे पहचानो। तो इन दोनों बातों को कैसे जमा करेंगे? अजीज़ान गिरामी, इंसान जब अपनी काबिलियत को बढ़ाता चला जाएगा तो फातिमा की मारिफत होती चली जाएगी। अपनी काबिलियत को बढ़ाने से सैयदा की मारिफत होगी, और अपनी काबिलियत बढ़ाने का पहला जीना जात की नफी है। जो अपनी जात की नफी के मरहले से गुजरेगा वो बहरहाल उस वादी में कदम रख सकता है कि उसे मारिफतें नसीब हो।